दोस्तों, मां और बेटे ने मिलकर के मोदी जी की नींदें उड़ा दी है। एक तरफ राहुल गांधी ने भाजपा की हवा टाइट कर दी, तो वहीं सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की बोलती बंद करा दी। एक तरफ राहुल गांधी विदेशों में राजनीतिक पैठ मजबूत करने के लिए यूरोप रवाना हुए, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने मोदी जी को पत्र लिखकर 9 मुद्दे पर उनकी जवाबदेही मांग ली। मतलब मां और बेटे का मास्टर स्ट्रोक किस तरह से भाजपा पर और मोदी जी पर कहर बन के टूटा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जिस राहुल गांधी और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार के चलते दरकिनार किया करती थी, तवज्जो नहीं देती थी, आज उसी कांग्रेस पार्टी ने सरकार की लंका लगा के रख दी है। ऊपर से इंडिया अलायंस के चलते सरकार की बौखलाहट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इंडिया हटाकर के प्रेसिडेंट ऑफ भारत करने पर ही आप समझ गए होंगे। अब क्या हुआ कि राहुल गांधी ने मोदी जी और भाजपा की टेंशनें बढ़ा दी है। डीबी लाइव मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के भाषण पर है मोदी जी की नजर। राहुल गांधी यूरोप दौरे के लिए आज रवाना हुए हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस सांसद के यूरोप में राहुल गांधी की ये पहली विदेश यात्रा है। अपने इस विदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय संघ के वकीलों से, छात्रों से, भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। राहुल के यूरोपीय दौरे से सबसे ज्यादा टेंशन में पीएम नरेंद्र मोदी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी यूरोप दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, यानी कहीं ना कहीं मोदी जी को सीधा चुनौती राहुल गांधी यूरोप पर भी देंगे, क्योंकि मोदी जी पर मीडिया के सामने ना आने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का आरोप लगता आया है, और यह सच भी है। तो वहीं दूसरी दांव सोनिया गांधी ने चली है, जबकि सोनिया गांधी की इस कदम को हर कोई इस कदम का सराहना कर रहे हैं। खबर क्या है कि विशेष सत्र से पहले सोनिया की पीएम मोदी को चिट्ठी, महंगाई, चीन बॉर्डर विवाद समेत 9 अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग। विपक्ष की 24 पार्टियां शामिल होंगी। 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से 12 दिन पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है और चर्चा का विषय भी बन चुका है, जिसमें 9 अहम मुद्दे उठाए उन्होंने। कांग्रेस चाहती है कि सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर भेजा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद में 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। उधर इंडिया अलायंस INDIA अलायंस में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग की। इसमें निर्णय लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। किन 9 मुद्दों पर सोनिया गांधी ने मोदी जी को घेर लिया, जिस पर सदन के विशेष सत्र में मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, एक एक कर आपके स्क्रीन पर। पहला है कि महंगाई पर सवाल पूछा गया। उसके बाद किसान और MSP पर सरकार का रुख क्या है, उसके बारे में पूछा गया। इसके अलावा अडानी मामले में JPC का गठन क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा, इस पर भी मोदी जी को जवाब देना होगा। चौथा मुद्दा है मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा में सरकार किस तरह से इस मामले से जो है कि निपटारा या निजात पाने की कोशिश कर रही है, राज्य में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है, इस पर सवाल जवाब होगा। इसके अलावा 5वां मुद्दा है हरियाणा हिंसा। छठा मुद्दा है भारतीय चीन बॉर्डर पर जो विवाद है, उसको लेकर के मोदी जी को जवाब देना होगा। 7वां मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसे लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8वां मुद्दा है केंद्र और राज्य के बीच टकराव, और 9वां मुद्दा जो है वो है प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुकसान। जबकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल पास कराना चाहती है और 5 राज्य के चुनावों को लोकसभा चुनाव तक के लिए पोस्टपोन करना चाहती है। दावे के साथ
बात ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है। और ऐसा हो भी सकता है। बिना कारण बताए सरकार ने क्यों ये सत्र बुलाया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन मणिपुर पर सरकार से, खासकर मोदी जी से फिर एक बार जवाबदेही मांगी गई। अडानी पर, जेपीसी गठन पर मोदी जी को सदन में अपनी राय जो है उसे साफ करनी है। चीन भारत बॉर्डर पर जो तनाव है, जिस तरह से चीन भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, उस पर मोदी जी क्यों खामोश है, इस पर मोदी जी को अपना पक्ष साफ करने के लिए कहा गया। और इन 3 मुद्दों पर सदन में जवाब देने के लिए ना प्रधानमंत्री जी के पसीने छूट जाएंगे। हाल ही में मुंबई में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हाई वोल्टेज मीटिंग हुई, उसने वैसे भी भाजपा हाईकमान को बेचैन कर दिया है, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा गठबंधन लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर रहा है। ऐसे में विशेष सत्र से पहले राहुल गांधी भी वापस लौट आएंगे और पार्लियामेंट में मोदी जी को राहुल गांधी घेरेंगे भी। सोनिया गांधी ने 9 सवाल पर सरकार को, मोदी जी को जवाब देने पर मजबूर तो कर ही दिया। सरकार अपना पक्ष भी रखेगी, जिसके चलते सत्र बुलाया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लड़ाई कांटे की टक्कर की तरह होने वाली है, क्योंकि जिस मजबूती के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को, भाजपा को शिकस्त देने का ठान लिया है, उससे मोदी शाह की मुसीबतें कम होती हुई नजर तो बिल्कुल नहीं आ रही। मां बेटे के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी सहयोगिता करें। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरें पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।